याद करते चलोगे ना तो मैं वादा करता हूं दोस्तों एसएसटी से रिलेटेड चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कोई भी सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके यहां से कवर जरूर होंगे, ये श्योर और पक्का मान करके चलिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है जल्दी बताना सभी विद्यार्थी। बिल्कुल सपना जी वेरी गुड इवनिंग, रुचि कुमारी बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, निर्मला शर्मा, माया सिंह, सपना जी, सुनीता कुमारी, आपका भी सभी विद्यार्थी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। बहुत ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को देखना क्योंकि मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि मैं हर प्रश्न में इतनी जानकारी आपको दूं, अगर आप वही जानकारी नोट करते चलोगे ना तो ये तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब जैसे सुनो, लिखा है भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था। अब ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें, तो एक बात आप लोग पहला नंबर तो ये ध्यान रखना कि गांधी जी का जन्म, ध्यान से सुनना, गांधी जी का जन्म तो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में और कहां पर, पोरबंदर गुजरात में। पहला नंबर तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। दूसरी बात सुनो, गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण अफ्रीका गए थे कब, 1893 में। तीसरी बात याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे। भारत वापस आए थे कब, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस आए थे। और इसीलिए ना 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी के दिन इसी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए थे। ये विषय आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अच्छा, जब आ गए थे तो गांधी जी के अगर पूछा जाए राजनीतिक गुरु कौन थे, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना गांधी जी के जो गुरु थे ना उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये तो पता होगा आप लोगों को, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। इसके बाद गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, गांधी जी का जो पहला आंदोलन था ना, गांधी जी का पहला सत्याग्रह दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह है। देखो ये क्वेश्चन बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चंपारण जो आंदोलन था इनका पहला था और चंपारण सत्याग्रह ये बिहार में है ना, बिहार में है। और ये सत्याग्रह क्यों चलाया गया था, क्योंकि अंग्रेजों की 3 कठिया पद्धति के खिलाफ, 3 कठिया प्रथा के खिलाफ महात्मा गांधी जी का ये पहला आंदोलन था बिहार के चंपारण में 1917 में। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और पहले सत्याग्रह चंपारण के लिए बुलाया किसने था, तो एक बात याद रखना, राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल थे बिहार के रहने वाले। तो राजकुमार शुक्ल ने 3 कठिया प्रथा के खिलाफ विरोध करने के लिए गांधी जी को गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से बुलाने गए थे। तो वहां से आने के बाद गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन चलाया था चंपारण सत्याग्रह बिहार में। ये बात आपको अच्छे तरीके से नोट रखना है। अगर गांधी जी का दूसरे आंदोलन की बात करोगे तो 1918 में जो अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था गुजरात में, तो ये भी ध्यान रखना गुजरात में ये गांधी जी का दूसरा आंदोलन था। और 1918 में ही जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गुजरात में ही ये भी हुआ था, ये गांधी जी का तीसरा आंदोलन था। पहला नंबर तो आप लोग ये जरूर नोट करना। क्या क्या मैंने नोट करवाया, पहला नंबर ध्यान से सुनो हर एक चीज। गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, 3 कठिया प्रथा के खिलाफ। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी साबरमती के आश्रम से बिहार पहुंचे थे। इनका दूसरा आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। और तीसरा आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हो गया पोरबंदर गुजरात में। ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 में जब ये भारत वापस आए थे तभी से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये सारा बात गांधी जी के विषय में दोस्तों आप लोग जरूर नोट कर लेना। तो गांधी जी का जो दूसरा सत्याग्रह हो गया उसे हम अहमदाबाद मिल का हड़ताल कहते हैं। ये सारी बातें आप लोग जरूर नोट कर लेना। अच्छा, अगले क्वेश्चन का जवाब जरा आप लोग सोच विचार करके देना। और मैं फिर से बता दे रहा हूं, मेरा उद्देश्य यही रहेगा दोस्तों कि मैं एक प्रश्न में आपके इतने डाउट क्लियर करूंगा ना, अगर आप सही से शिद्दत से मेरी क्लास को नोट करोगे तो पूरी ईमानदारी के साथ यहां से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। अब देखना चौथा प्रश्न जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कह रहा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है। अब दक्षिणतम बिंदु पूछा है ना, सुनिएगा। भारत का सबसे नॉर्थ में यहां वाला जो स्थान है, इस स्थान को कहा जाता है इंदिरा कॉल। पहला नंबर तो ये नोट कर लो आप लोग। तो इंदिरा कॉल है कहां पर, इंदिरा कॉल पड़ जाएगा लद्दाख में, ठीक है ना। और ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। हमारे भारत का जो लास्ट गांव है, लास्ट स्थान है, उत्तरी बिंदु है, इसके बाद भारत की जमीन समाप्त हो जाएगी, इंदिरा कॉल, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ जो दक्षिणी बिंदु है इसे हम लोग कहते हैं, जो दक्षिणी बिंदु है इसे हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी। बहुत ध्यान से सुनना अभी मेरी बात, यहाँ पर एकदम कंसंट्रेट रहना। कन्याकुमारी, या इसी का दूसरा नाम है केप कोमोरिन, दूसरा नाम है केप कोमोरिन, या इसी का तीसरा नाम भी है कुमारी अंतरीप। बहुत ध्यान से सुनना, कुमारी अंतरीप। और ये जो स्थान है